शांति। आज की तारीख है 13/1/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है, क्योंकि इस पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है और यहाँ के सुखों से तुम्हें बुद्धि हटा देनी है। अपनी मत पर नहीं चलना है। प्रश्न है आज की मुरली से, देवताई जन्म से ये जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? उत्तर, इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो। तुम्हें बाप की शरण ली है, तुमने यहाँ पर बाबा की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुखी करते हो। सुदामा की तरह 2 मुट्ठी देकर 21 जन्म की बादशाही लेते हो। गीत है आज की मुरली से, चाहे पास हो चाहे दूर हो। ओम शांति। गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नज़दीक हैं या दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो देंगे नहीं। चाहे मैं नज़दीक हूँ चाहे दूर हूँ, याद तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए तो भक्ति करते हैं ना। तो बाबा कहें, बाप बैठ समझाते हैं कि हे जीव आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परमपिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। बाबा बैठ कहते हैं, हे जीव आत्माएं। बाबा तो आत्माओं से बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है ज़रूर। इसीलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं, क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है, तब से भगवान की, शिव बाबा की याद शुरू हुई है। जब द्वापर से हमको, सतयुग त्रेता में तो मैं आत्मा निर्विकारी थी। जब द्वापर से हमको माया के 5 विकारों ने जकड़ा, तब से भगवान की, शिव बाबा की याद शुरू हुई। क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आए हैं लेने के लिए, हम सब बच्चों को वापस अपने घर जाने के लिए, क्योंकि अब हमें बाबा के पास जाना है। जब तक यहाँ हैं तब तक पुराने शरीर को, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और बाबा के याद में रहना है, योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। इसमें मेहनत लगती है। पद भी तो बहुत ज़बरदस्त है ना। तो बाबा कहते हैं, इस योग की अग्नि से जब अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हो, तो इससे पाप भस्म होंगे। इसमें मेहनत लगती है। पद भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है। विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं, तुम ही विश्व के मालिक थे। जब सतयुग में थे तो तुम बच्चे ही विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो तो कितना रात और दिन का फ़र्क है। पहले सतयुग में कितना सुखी में रहते थे और अभी का जन्म देखो तो बाबा कहते हैं कितना रात दिन का फ़र्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाबा साक्षात्कार ना कराए। अब अपने पहले जन्म को तो बाबा कहते हैं इतनी जल्दी तुम्हें याद आ नहीं सकता जब तक बाबा तुमको साक्षात्कार ना कराएं। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं नित्य बाबा को याद करते हैं, उन्हों को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, वह तो गपोड़े लगाते रहते हैं और दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो,
मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो और बुद्धि में यही विचार चलता रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। ये सृष्टि, ये कलयुग जैसे कलयुगी सृष्टि हमारे लिए है ही नहीं। ये पुरानी सृष्टि तो अब ख़त्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में ये चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं। रात को सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं कि ये नाटक अब पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। ब्रह्मा बाबा जब रात में सोते हैं तो बाबा कहते हैं ये ख्यालात बाबा के चलते हैं कि ये नाटक अब पूरा होता है, मुझे भी अपना ये पुराना चोला अब छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए निरंतर शिव बाबा को याद करना है। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है या नहीं? अब अपनी अवस्था को अपने मन के दर्पण में देखना है कि क्या अभी भी हम इस पुरानी दुनिया में बुद्धि लगाते हैं? धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना ओना है, कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को शरण देनी है। दुखी तो बहुत है ना, तो हंगामे भी कितने दुखी हो मरते हैं। ये समय बहुत ख़राब है, तो बच्चों को शरण देने के लिए ये मकान बन रहे हैं। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाप को बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है। दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उसका कांध नीचे हो जाता है। बाबा कहते हैं तुमको बहुत बाबा को याद कर, जब तक ये तुम्हारा शरीर है तब तक बाबा को याद करते रहना है, योग में रहना है, नहीं तो तुम बच्चों को बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तो बाबा कहते हैं जब बड़े आदमी का, अब हम कितने बड़े आदमी के बच्चे हैं, स्वयं ईश्वर के परमात्मा के बच्चे हैं, तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जब बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उसका कंधे नीचे हो जाते हैं। तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं अभी तो माया का सुख ले लें, जो होगा सो देखा जाएगा। कोई बच्चे ऐसे भी हैं, अभी इस कलयुग में माया का सुख ले लें, जो होगा वो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। यहाँ तो सुख दुख, मान अपमान सब कुछ सहन करना पड़ता है। उच्च प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए। माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी मत माना रावण की मत, अपनी मत पर चले माना जैसे रावण की मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने को ही निकलेगी। बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे ये आसुरी मत है, श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्री मत देखना चाहिए, बाबा की मत देखना चाहिए। कोई भी कार्य करना चाहिए तो बाबा की श्रीमत कैसे देखेंगे? बाबा हमें मुरली में कितना सुनाते हैं, बच्चे मीठा बनो, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, किसी भी निंदा स्तुति में ना हो। तो बहुत सारी बाबा की सब श्रीमत है, तो श्रीमत को देखना चाहिए। देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण हो, ऐसे नहीं कि वहाँ ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। देवी देवता बनने के लिए यहीं से तुम्हारे अंदर देवी देवता वाले लक्षण हों। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रिस्पॉन्सिबल ये रहेगा ना, तो भी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ब्रह्मा बाबा की। अगर कुछ नुकसान हुआ तो भी हर्जा नहीं। ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं। इसीलिए तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भले तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहाँ के रहने वाले हैं। बुद्धि में ये रहे कि हम इस ब्रह्मांड के मालिक,
हम इस शांति धाम की रहने वाली आत्माएं हैं, उस ब्रह्मांड में रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे, जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते हैं। तुम तो सारी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठ योग सन्यास और इस सन्यास में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग बाप सिखलाते हैं, ये बैठ बाबा तुमको सारा ज्ञान सिखलाते हैं। अब सन्यासी तो ये बात सिखला ना सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक, वो है स्वयं परमपिता परमात्मा। सभी की मुक्ति अब होनी है। अब सब आत्माएं जब इस कलयुग का विनाश होगा तो मुक्ति धाम, जिसको हम शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम के नाम से जानते हैं, वहाँ चली जाएंगी, क्योंकि अब सब वापस जाना है। साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं, यहाँ दुखी हैं। कोई फिर कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समाए। बहुत अनेक तरह की मतें हैं। बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आश हुई और ये मरा। बाबा कहते हैं इस दुनिया के सुख की आश हुई और यहाँ मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर न सके। बहुत माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है कि भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। तो माया बहुत तरह के लालच प्रलोभन देती है। आकर्षण माया के इस दुनिया में बहुत है। ये माया भी बाज मिसल वार करती है। अब जबकि बाबा आए हैं, अभी भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पाएंगे। यहाँ बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है, तो पुरानी दुख की दुनिया को भूल जाना चाहिए ना। सारे दिन का पोता मेल देखो, कितना समय बाप को याद किया, किसको जिए दान दिया। बाप ने तुमको भी जिए दान दिया है ना, तो सतयुग त्रेता तक तुम अमर रहते हो। बाबा ने तुमको इतना जिए दान दिया, इतना दिया बाबा ने कि तुम सतयुग त्रेता तक अमर रहते हो। वहाँ पे तुम्हारी अकाल मृत्यु होती नहीं, काल तुम्हें खाता नहीं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पीटते रहते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं। समझेंगे पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं। ये मिसाल भी तुमको लगता है और कोई ये मिसाल दे नहीं सकते। वह थोड़े पुरानी खाल को भूलते हैं, वह तो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। बाबा कहते हैं और तो कोई तुमको ये मिसाल दे नहीं सकता कि तुमको ये पुरानी खाल, माना ये पुराना शरीर छोड़ना है। यहाँ तुम जो बाबा को देते हो वह बाबा खुद थोड़े खाते हैं, ना ही अपने पास रखते हैं। उनसे बच्चों की ही परवरिश करते हैं। इसीलिए ये सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है, और इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। तुम्हारा ये जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो, क्योंकि बाप की शरण में हो। यहाँ से तुम अथाह कमाई करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। अब यहाँ से तुम इस संगम पर अथाह कमाई करते हो। कैसे कमाई करते हो? बाबा को याद करके अपने विकर्म विनाश करते हो। तो जितने तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं बाबा की याद से, उतना ही बाबा कहते हैं तुम सतयुग में सुख भोगेंगे। जितना ज्ञान योग धारणा सेवा की सब्जेक्ट में पास होंगे, उतना ही सतयुग में तुम्हारा पद ऊंचा होता जाएगा। सुदामा को भी 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। ये लोक भी सुखी तो परलोक भी सुखी, जन्म जन्मांतर के लिए। इसीलिए जन्म बहुत अच्छा है। ये संगम का जन्म बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है। कोई कहते हैं जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चलें, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाबा से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे? जब तक खजाना ना बाबा से ले लिया, जब तक राजधानी ना बने, तो बाबा कहते हैं फिर कैसे विनाश करा दें। बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं? अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा की सर्विस तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है।
जितना ऊंच हूँ सर्विस भी उतनी ऊंच कराता हूँ। बाबा कहते हैं जितना मैं ऊंच हूँ उतनी ही ऊंच तुमसे सर्विस भी कराता हूँ। तब तो मेरी यादगार है ना। तो बाबा कहते हैं जितना मैं ऊंची हूँ उतनी सर्विस भी तुमसे ऊंची, उतनी मैं सर्विस भी ऊंची करता हूँ, उतनी तुम बच्चों से भी ऊंची सर्विस कराता हूँ। तब तो मेरी यादगार है। ऊंच से ऊंच बाबा की गद्दी है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह अपना भाग्य बनाते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहाँ अथाह धन बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाबा को भी याद करो, वहाँ भी याद करो। सीढ़ी तो है ना। दिल दर्पण में देखना है मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूँ। अपने दिल के दर्पण में देखना है मैं बाबा का कितना कितना सपूत बच्चा बना हूँ। अंधों को रास्ता बताता हूँ। अपने से बातें करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते हैं, सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है। ब्रह्मा बाबा अनुभव बताते थे कि मैं बाबा से सोता था तो भी बाबा से बातें करता हूँ। तो बाबा आपकी कमाल है। भक्ति मार्ग में फिर हमको भूल ही जाएंगे। इतना बरसा आप से पाते हैं, फिर सतयुग में ये सब भूल जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे। परंतु आपके ऑक्यूपेशन को कि बाबा क्या सर्विस करते हैं आगे, ये बच्चे भूल जाते हैं। जैसे बुद्धू व ज्ञानी बन जाते हैं। अब बाप ने कितना ज्ञानी बनाया, रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कोई ज्ञान थोड़े है। अब ईश्वर सर्वव्यापी है, बाबा कहते हैं ईश्वर कण कण में, ये कोई ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं। फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़े निकल सकते हैं। हम हैं ही जीवन मुक्ति के राही। अभी तो बाबा कहते हैं हम अपने 84 चक्र पूरे करते हैं, फिर पहले मुक्ति धाम बाबा के पास, फिर जीवन मुक्ति धाम में, माना सतयुग में। तो बाबा कहते हैं उसमें तुम बच्चों को आना है। ड्रामा से बाहर थोड़े निकल सकते हैं। हम हैं जीवन मुक्ति के राही। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा की रात्रि क्लास है जो कि 16/12/1968 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। बाबा कहते हैं किसको बाबा बच्ची कहते हैं, किसको माइयाँ कहते हैं, तो ज़रूर कुछ फ़र्क होगा। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अक के फूल है। ये तो बाप ने समझाया है, तुम जैसा हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं। जैसे तुम हमारे साथ आए हो वैसे बाबा भी ऊपर से आए हैं विश्व को पावन बनाने। तुम्हारा भी ये कर्तव्य है। वहाँ से जो पहले आते हैं वह हैं पवित्र, नए आते वह ज़रूर खुशबू देते होंगे, बगीचे से भी भेंट करते होंगे। जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना। शिव बाबा का बच्चा कहलाया और बाबा के वर्षे का हकदार बना, तो वह खुशबू भी आनी चाहिए। हकदार है तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फ़र्क तो बहुत रहता है, ये होना भी है ज़रूर। बच्चों को निश्चय हो जाता है कि ये बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है, तो बाप कहते हैं और जास्ती क्यों बताएं। बाप बगैर स्वदर्शन चक्रधारी कोई बना न सके, बनते हैं इशारे से। जो कल्प पहले बने हैं वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियाँ देते हैं। बाबा जिसके द्वारा गीता सुनाते हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियाँ, शुरू में जब यज्ञ शुरू हुआ था तो कितना गिलानी की थी, तो कितनी गालियाँ देते हैं। शिव बाबा को भी गालियाँ देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार कहना भी तो गाली है ना, कि कहते हैं परमात्मा का कच्छ अवतार मच्छ अवतार, तो बाबा कहते हैं ये भी गाली है। ना जानने कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं।
बच्चे कितना माथा मारते हैं, पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं, कितना कमाते हैं। एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते हैं। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते, कोई तो इतना कमाते हैं, बाबा कहते हैं जिनको 2000 4000 भी मिल जाते हैं, और कोई तो अपने परिवार की भी पालना नहीं कर पाते। फिक्र है ना, कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको समझदार बनाते हूँ, अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा है, सभी का पार्ट है, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, होता वही है जो ड्रामे में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है सब ठीक है, अब तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं। इसमें भी मैनर्स बहुत अच्छी चाहिए, बहुत अच्छी रीति से समझाना है। ड्रामा में जो कुछ हुआ वो सब ठीक है, हर एक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है, सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते हैं बांधेलियाँ सभी से जास्ती याद में रहती हैं। जो बाबा कहते हैं जो बांधेलियाँ जो होती है ना, जिनकी शादी हो चुकी होती है, ऐसी माताएं बाबा को बहुत जास्ती याद करती हैं, वही अच्छा पद भी पाती हैं। जितना जास्ती मार खाती हैं उतना जास्ती याद में रहती हैं। तो पवित्रता की वजह से उन पे बहुत मार भी पड़ती थी। शुरू में जब इस यज्ञ को शुरू किया था बाबा ने, तो माताएं कहती थी हम पवित्र रहेंगे, उसके कारण उनकी बहुत मार भी पड़ती थी। तो बाबा कहें जितना जास्ती मार खाती हैं वो उतना ही और याद करती हैं। हाय शिव बाबा निकलेगा, मुख से क्या निकलेगा उनके, हाय शिव बाबा। ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं, उन्हों का चार्ट अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खाकर आते हैं वह सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं, अपना जीवन उच्च बनाने लिए अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस ना करें तो दिल खाती है, दिल टपकती है कि हम जाएं सर्विस पर। बल समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत हैं तो सेंटर्स की परवाह ना कर ये भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी बढ़ता रहेगा, दान भी जरूर करना है ना। ये अविनाशी ज्ञान रतन जिनके पास होंगे वही दान करेंगे। बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए, सारा चक्र फिरना चाहिए। बाप भी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, तो जरूर ज्ञान का सागर है, सृष्टि के चक्र को जानने वाला। ये दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, ये जो बाबा का ज्ञान है दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, जो कब पुराना बनता ही नहीं है। वंडरफुल ज्ञान है, ये तो वंडरफुल नॉलेज है ना, जो आकर स्वयं परमात्मा ही बताते हैं और कोई इसको बता ना सके। अब कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं, सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे न सकें। ना मनुष्य ना देवता दे सकते हैं, सिर्फ एक परमात्मा ही गति सदगति देने वाले हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सीढ़ी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की ऐसी कोई चीज़ जिससे चमक आती रहे। स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परम पिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भागीरथ द्वारा, और कोई भी ये राजयोग सिखला नहीं सकते। ऐसा आवाज़ बहुत सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ये नाटक अब पूरा हो रहा है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया, इस कलयुगी दुनिया से उपराम रहना है, डिटैच्ड रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर उच्च बनानी है, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। दूसरा नंबर, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। एक बाप की याद में रहे सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। वरदान है आज की मुरली से, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे ही बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं।
सेवाधारी यथार्थ त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसीलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्व स्थिति की शक्ति। कोई कैसी भी परिस्थिति हो उसका सामना करने का साधन है कि आपकी स्व स्थिति कितनी अच्छी है, स्वयं की स्थिति की शक्ति, उसमें कितनी शक्ति है, स्थिति शक्तिशाली है या नहीं, तभी आप किसी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, इस संसार को सुख देने वाली मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।